गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। प्रस्तुत कवि देव द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने चांदनी रात की आभा का बड़ा ही मनोहरी चित्रण किया है। वास्तव में चांदनी रात के माध्यम से कवि ने राधा के रूप सौंदर्य का बड़ा ही अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग से या बढ़ा चढ़ाकर उनके रूप सौंदर्य को प्रकट करने की चेष्टा की है। तो कवित है, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उददी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमद, बाहर ते भीतर लौ भीति ना दिखाए देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फर्श बंद, तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिल मिलाती होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इसमें कवि देव जी ने ब्रज भाषा की कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहा है कि राधा का भवन जो है, मंदिर का अर्थ होता है भवन। राधा का जो भवन है वह स्फटिक की शिलाओं से बना है, वह स्फटिक की शिलाओं से बना है। फटिक का अर्थ होता है स्फटिक यानी क्रिस्टल, क्रिस्टल जैसे क्रिस्टल की तरह या पारदर्शी शीशे की तरह होता है। तो भवन जो है वो क्रिस्टल यानी स्फटिक की शिलाओं से सुधार्यो बना है। राधा का जो भवन है वो स्फटिक की शिलाओं से बना है। अब इसमें सुधा का अर्थ क्या है? अमृत। तो वो भवन चांदनी रात में, जब पूर्णमासी की चांदनी, जो अत्यधिक चांदनी होती है पूर्णमासी में, पूर्णिमा का जो चांद होता है पूरा होता है और उसमें अत्यधिक चांदनी जो है धरती पर पड़ती है। तो जब राधा के उस भवन पर जो वो चांदनी पड़ती है तो जो राधा का जो भवन है वो अमृत के समान सफेद और धवल दिखाई देता है। सुधा अमृत, अमृत के समान सफेद और धवल दिखाई देता है। जब भी हम अमृत के बारे में सोचते हैं तो अमृत की जब हम इमेजिन करते हैं या कल्पना करते हैं तो अमृत जो हमें नज़र आता है वो हम यही सोचते हैं कि अत्यधिक सफ़ेद हमें चमकीला नज़र आता है। तो इसी प्रकार जो राधा का जो भवन है वो अमृत के समान धवल और सफ़ेद दिखाई दे रहा है उस चांदनी रात में। इतनी सफ़ेदी है उस भवन में कि ऐसा लगता है कि उददी दधी को सो अधिकाई उमगे अमद। उददी होता है समुद्र और दधी का मतलब दही, अधिकाई अत्यधिक, उमगे उमड़ना, अमद अपार। इतनी धवलता, इतनी सफेदी उस भवन में है, ऐसा लगता है जैसे कि दही का समुद्र उसमें अपार उमंग से उमड़ रहा हो, दही के समुद्र की तरंगे उमड़ रही हो, अपार तरंगे उसमें उमड़ घुमड़ रही हो। दही के समुद्र जैसे चांदनी रात में किसी समुद्र पर जो है वो चांदनी पड़ती है, समुद्र के जल में चांदनी पड़ती है तो समुद्र का जल जो है वो बिल्कुल सफ़ेद दही की तरह, उसकी लहरें दही की तरह सफ़ेद लगती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उस भवन में देखो कितनी सुंदर कल्पना कवि देव ने की कि दही का समुद्र जो है वो उस भवन में ठाठे मार रहा है। बाहर ते भीतर लौ भीति ना दिखाए देव। देव का अर्थ यहाँ कवि ने अपना नाम लिखा है, तो जैसे उदाहरण चिन्ह में लिखा हुआ है। कवि देव कहते हैं कि बाहर भीतर अंदर, लौ उजाला रोशनी उज्ज्वलता, भीति दीवारें, कि बाहर और भीतर इतनी रोशनी फैली हुई है कि भवन की दीवारें तक भी दिखाई नहीं दे रही हैं। भाई भीति का मतलब दीवारें नहीं दिखाई दे रही, यानी कि
उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता, अंदर और बाहर उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता उस भवन में, राधा के भवन में फैली हुई है। अब आप कल्पना करो कि एक शीशे के समान एक महल है, ट्रांसपेरेंट शीशे के समान, पारदर्शी शीशे के समान एक महल है, और उसमें जो है दूध के समुद्र जैसी, ऐसा लग रहा है कि दूध के समुद्र की लहरें उसमें उमड़ घुमड़ रही हैं, बाहर भीतर उजाला ही उजाला है, जिसके कारण जो है वो दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कितना सुंदर वो महल है राधा का। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फर्श बंद। और अब आंगन की बात ले लें, घर के जो भवन का है उसके आंगन की बात ले लें, तो उसमें क्या है, दूध का सा फेन, फेन होता है झाग, दूध का सा झाग फैला हुआ है आंगन में, दूध का झाग फैला हुआ। और कहाँ फैला हुआ है, फर्श बंद। और जो अंदर बना हुआ है कमरे के अंदर, महल के अंदर जो फर्श बंद है, यानी थोड़ा सा ऊंचा स्थान, जैसे सेल्फ टाइप बोल लो आप, जहाँ जो फर्श पर ऊंचा स्थान बना हुआ है उसमें भी दूध के झाग की तरह उजाला सफेदी फैली हुई है, तो वो बहुत सुंदर लग रहा है। अब भाई ऐसे महल में कौन खड़ा है भाई, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिलाती होती, उसमें जो है तारा तारे के समान, तारा सी अक्सर शब्द लगा है इसमें, सी का मतलब है तरह, तारा तारे, तरुणी युवती, तामे वहां, ठाड़ी खड़ी है, झिलमिलाती जगमगा रही है, वहां तारे के समान खड़ी राधा युवती। किसके लिए, जब राधा लास्ट में राधा लिखा तो नहीं, राधा के बारे में लिखा है तो हम राधा बोल सकते हैं। यहाँ जो भवन में तारे के समान एक युवती राधा खड़ी है, राधा खड़ी है जो जगमगा रही है, तारे के समान जगमगा रही है। उस भवन में जो है राधा युवती खड़ी है जो तारे के समान जगमगा रही है। उसमें क्या है, उसमें किस किस की चमक मिली हुई है भाई, मोतिन की ज्योति मिलियो, मल्लिका को मकरंद, मकरंद होता है सुगंध, मल्लिका होता है जूही का फूल, मिलियो का मिलना, ज्योति रोशनी चमक, मोतिन मोतियों, उसमें मोतियों की चमक, और जो उसकी उसमें सुगंध है वो जूही के फूल की सुगंध उसमें मिली हुई है। ऐसी सुवासित वो राधा है जिसकी सुगंध भी चारों ओर से और फैली हुई है और मोतियों की तरह उसमें चमक है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और आकाश भी जो है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ है, दर्पण किसके समान, आरसी, आरसी, आरसी से, यहाँ भी देखो उपमा अलंकार है, से लगा है, आरसी के समान, दर्पण के समान अंबर आकाश, आकाश बिल्कुल जो है वो उजला है, आभासी उजारी लागे, उस राधा की आभा से, उस राधा की जो चमक है उसके कारण आकाश भी जो है वो दर्पण के समान उजारी उजला लग रहा है, उजला लग रहा है। उस राधा की आभा से आकाश आईने यानी दर्पण के समान बिल्कुल साफ और स्वच्छ लग रहा है। और जो उसमें चांद निकला है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, जो उपमा अलंकार चला है, तो चांद जो है जो आकाश में निकला है वो राधा का प्रतिबिंब के समान लग रहा है, प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान जो है वो चांद लग रहा है। जिस प्रकार हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है तो उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, हमारा अपना चेहरा, हमारे अपना बिंब उसको हम बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो चांद है आकाश में निकला हुआ, कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण जो ढंग से जो है राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ कवि देव ने किया है कि जो राधा का जो प्रतिबिंब है वो चांद लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चांद राधा का ही चेहरा है, राधा का ही प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार कविदेव ने राधा जी के सौंदर्य का और चांदनी रात का बड़ा ही सुंदर मनोहरी चित्रण प्रस्तुत किया है। अब जब भाषा की बात तो मैंने बता दिया आपको कि
ब्रजभाषा की कोमल कांत शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जो फटिक सिलानी सो सुधार्यम सुधा सिलानी सौ सुधार्यो सुधा में स अक्षर की बार बार आवृत्ति के कारण, सिलानी में भी देखो स है, सौ में भी स है, सुधार्यो में स, सुधा में स, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उददी दधी में भी अनुप्रास अलंकार है। ये लास्ट का जो अक्षर है ध, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार, ऐसे भी अनुप्रास अलंकार दिखाए हम जो है वो निकालते हैं, ढूंढते हैं। और तारासी इसमें उपमा अलंकार है। तरुणिता में अनुप्रास अलंकार है। और प्रतिबिंब सोलगत चांद जो है वो यहाँ पर भी जो है वो उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार जो है वो भाषा बड़ी सुंदर सरल मधुर है, संगीतात्मकता है, लयात्मकता है। तो इस प्रकार राधा के और चांदनी रात का बड़ा सुंदर वर्णन कवि देव ने किया है। धन्यवाद।